चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरों में से फिसलकर 66वें पायदान पर आ गया है। वहीं 1 लाख की आबादी से ऊपर वाले शहरों में चंडीगढ़ शहर 16 से 38वें स्थान पर लुढ़क गया है। इसको लेकर न सिर्फ बड़े बुजुर्गों में बल्कि शहर का बच्चा बच्चा भी गुस्से में है। इसी को लेकर जब शहर के मौजूद सेकेंड इनिंग के चेयरमैन और आरटीआई एक्टिविस्ट आरके गर्ग से बात की तो उन्होंने जो कहा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो देखें पूरी रिपोर्ट में उन्होंने हैरान करने वाली क्या क्या जानकारी दी। देखिए, हमारे लिए ये बड़ी मैं तो ये कहना पड़ता है भी शर्म की बात हो रही है कि हमारा एक व्यवस्थित शहर और जो कोई सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना चाहता था आज 16 से 32 पे पहुंच गया, 38 पे पहुंच गया, 38 पे पहुंच गया है। इतनी जो प्रोग्रेस है वो हम 1 साल में जो करी है, ये हमारे लिए बहुत एक विषय है सोचने का कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो बजट की कमी नहीं है, यहाँ पर व्यवसाय की कमी नहीं है, व्यवस्थित शहर है, बहुत छोटा सा शहर है ये, अच्छी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा कुछ है, सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं। और वो भी सफाई के मामले में। जो शहर सारे संसार में सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना चाहता, आज वो गंदगी के नाम से जाना चाहेगा। ये हमारे जो भविष्य पे, शहर के भविष्य पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो डेपुटेशन पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे डेपुटेशन पे यहाँ आके 8-8, 10-10 साल यहाँ पे बैठे रहते हैं। गवर्नर तक डेपुटेशन पर है। हाँ, गवर्नर तक भी हमारे यहाँ डेपुटेशन देखिए 1985 से लेकर आज तक 37 साल हो गए। एक ही गवर्नर, पंजाब का गवर्नर चले जा रहा है, उसको कोई भी चेंज नहीं करते हैं। काम करे ना करे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। ऑफिसर जो हैं काम करे ना करे उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें देखिए क्या होता है कि पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती। हम लोग एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग रोज़ अफसरों को बताते हैं कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, यहाँ इन चीज़ों की कमी है, लेकिन वो बात नहीं सुनी जाती। अगर वो सुनते नहीं तो हम आगे उनको क्या बताएं। अफसर अपने कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। देखिए, ये जो सफाई का काम है, स्वच्छ सर्वेक्षण का जो काम है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम है। अफसरों को बाहर आना चाहिए। अफसरों को एक ड्यूटी लगी थी कि बाहर जाके वो फील्ड में जाके वो देखेंगे, नहीं देख रहा कोई भी। जितना सारा काम हो रहा है, चाहे वो केबल वाले गड्ढे खोद रहे हैं, चाहे वो सफाई का करने वाले लोग हैं, चाहे वो पानी की बात है, सीवरेज की बात है, ये लोग अफसर बाहर आके देखते ही नहीं हैं कि क्या हो रहा है। आखिरकार कौन इसमें दोषी कौन है? जनता दोषी है, अफसरशाही दोषी है। हम टैक्स पे टैक्स भरे जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें जनता को दोषी नहीं मान सकते। जनता ठीक है, जनता को भी अपना एक कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन अगर जनता को ही सब कुछ करना पड़ता है तो ये इतनी सारी जो सरकारें बना रखी हैं, इतना सारा जो सिस्टम बना रखा है, इतना सारा हज़ारों करोड़ रुपए का बजट आता है इनके पास, और हज़ारों करोड़ रुपए के टैक्सेस लगाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे काऊ सेस अलग से है, कोविड सेस अलग से है, उसका जो सीवरेज का सेस अलग से है, कूड़े का जो है ना, वो गार्बेज का, वो इतना सारा जो पैसा हम लोग देते हैं, सारे के सारे इतना पैसा इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा पैसा इन अधिकारियों की सैलरी में चला जाता है। उससे हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी सफाई के उस पर क्या मिलता है हमें? तो हमें ये देखना चाहिए कि ये एक बहुत चिंता का विषय है कि इतनी सारी अफसरशाही होने के बावजूद भी ये काम नहीं हो पा रहे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ग्राउंड लेवल पे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक नई प्लान बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एयर प्योरीफायर टावर 1 करोड़ रुपए का खड़ा कर दिया है, और उसका दिवाली के टाइम पे क्या फ़ायदा हुआ हमें नहीं पता। दूसरी बात, ये जो जितने भी ये हमारे लाइटें लगा रही हैं, हेड ऑन लाइटें लगाई जा रही हैं, या किसी लोगों को चलान करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए ये हेड ऑन लाइटें लगा रहे हैं, ना कि उसको व्यवस्थित करने के लिए। सफाई की बात है, हमारा जो है वो जो एक भ्रष्टाचार का पहाड़ हो गया, वो गार्बेज का पहाड़ नहीं है, भ्रष्टाचार का पहाड़ है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको कोई कम नहीं कर पा रहा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा शहर जो है, जो नीचे गिरता जा रहा है,
अब एमसी के इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को अच्छी तरह से ये सोचना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, हमारा कुछ लोगों का जो है ना वो सफाई हो रही है, उसको सिविक कम्युनिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। लोग इस तरफ देखें, लोग आगे आएँ, बताएं इस चीज़ को, तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो हो रहा है 38वें नंबर पे हम चले गए, शर्म वाली बात है। बेशरम कौन है इसमें? देखिए बेशर्म जो है ना वो सारा शहर ही बेशर्म हो जाता है फिर, क्योंकि हमारा जो नाम है चंडीगढ़ का, जो सारी दुनिया में जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानते हैं, जब वो इस रैंकिंग को देखेंगे तो यहाँ पे कौन टूरिस्ट आएगा, क्यों आएगा वो? तो हमारा टूरिज़्म ख़राब हो जाएगा, उससे हमारा व्यापार ख़राब हो जाएगा, इससे हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा सारा ख़राब हो जाएगा। ऑफिसर्स हैं वो अपने डेपुटेशन पे आते हैं, वो चले जाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जितना नुकसान होता है, जितना भी बेशर्मी है, जितना भी हमें एक बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, वो तो शहर के लोगों को सहन करनी पड़ती है ना। जिस तरह से अफसर है वो अपनी ड्यूटी सिर्फ दफ्तर में बैठ करके फाइल निपटाने में लगे रहते हैं, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि शहर में घूम घूम करके देखें कि कहाँ क्या स्थिति है? देखिए ये सारी जो है ना सिस्टम क्या है हमारे यहाँ काम करने का सिस्टम है, हमारे यहाँ खर्चा करने का सिस्टम है, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का सिस्टम नहीं है। जब तक इतना सारा, देखिए इतने सारे कर्मचारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, इतने सारे अफसर हैं वहाँ पे, और उन्होंने 5 स्टार अपना एक ऑफिस बना लिया है। मैं कहता हूँ 5 स्टार शहर को बनाओ, अब अपने ऑफिस को 5 स्टार बनाने से क्या होगा? शहर को 5 स्टार बनाओगे तब फायदा होगा ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रायोरिटी जो है इनकी, वो अलग प्रायोरिटीज़ हैं, वो प्रायोरिटीज़ को इनको चेंज करना चाहिए, और ये चेंज जो है ना वो लोग लाएंगे। मैं कह रहा हूँ आने वाले इलेक्शन में लोगों को इस चीज़ का बताना चाहिए कि ये जो चीज़ हो रही है सब कुछ भी हमें मंजूर नहीं है ये चीज़। जिस तरह आपने अफसर के ऊपर उंगलियां तो उठाई, लेकिन जो नगर निगम हाउस है, जो वहाँ पे पार्षद बैठे हैं, भाजपा के भी काफ़ी पार्षद हैं, कांग्रेस के भी पार्षद हैं, इनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए हाउस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो पार्षद हैं, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है, जो भी किसी भी हमारे पास 26 या 35 जो पार्षद हैं हमारे, हर एक की अपने वार्ड के लिए जिम्मेवारी है, उनको फिक्स है, उनको बजट मिलता है उस चीज़ का, वो बजट के लिए उसको अपनी सफाई के काम पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखें, हाइजीन पे। अब हमारे यहाँ पे देखिए डेंगू हो रहा है इतना सारा, वो डेंगू क्या है कि सिर्फ गंदगी का ही कारण है। तो अगर चंडीगढ़ जैसे शहर में डेंगू का इतना हो रहा है मार, तो वो किसकी जिम्मेवारी है? ये अफसरों की लापरवाही की जिम्मेवारी है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद CNE का। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।